तो दोस्तों सलमान खान की सिकंदर ईद पर रिलीज हो रही है, लेकिन किस तारीख को, ये सवाल इसलिए भी कि मेकर्स ने अभी तक रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है। पहले चर्चा थी कि फिल्म 28 मार्च को रिलीज होगी, लेकिन अब विदेशों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और लगता है कि फिल्म की रिलीज डेट को बदलकर मेकर्स ने कोई मास्टर स्ट्रोक लगाया है। बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान की ई रिलीज सिकंदर का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। AR मुगदास के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन ड्रामा को लेकर मेकर्स ने अभी तक रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया। हालांकि ये जरूर साफ है कि फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में आने वाली है। पहले कथित तौर पर यह शुक्रवार 28 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है और ये रविवार 30 मार्च को रिलीज हो रही है। विदेशों में सिकंदर की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ओपनिंग डे की तारीख 30 मार्च बताई जा रही है। अब जाहिर है कि रिलीज डेट में बदलाव का असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पड़ने वाला है। आइए समझते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर गलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिकंदर साल 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है। सलमान खान के अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना, जिनकी पिछली 3 फिल्में एनिमल, पुष्पा और छावा ब्लॉकबस्टर रही है। इसके अलावा फिल्म में काजल अग्रवाल, प्रतीक बब्बर, सलमान जोशी, सत्यराज, अंजनी देओल और नवाब साहब भी है। सिकंदर का बजट 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। सलमान खान की पिछली फिल्म रिलीज टाइगर थी कि जो रविवार 12 नवंबर को 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 44 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था। इसमें से हिंदी में 43 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। ये कमाई तब भी जब फिल्म दिवाली के ही दिन सिनेमाघरों में आई थी। दिवाली एक त्योहार है जिसमें लोग अपने घरों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में टाइगर 3 की कमाई पर इसका असर पड़ा था। साजिद भाई के प्रोडक्शन हाउस के बैनर चली सिकंदर का सारा फोकस ईद पर है। इतिहास गवाह है कि ईद पर सलमान खान की फिल्में सिनेमाघरों में जश्न के माहौल को दोगुना कर देती है। रमजान के कारण मुस्लिम दर्शकों का एक बड़ा तबका महीने भर फिल्मों से दूर रहता है। ऐसे में अब जब ईद पर सलमान खान की फिल्म आती है तो दर्शक अपने सुपरस्टार के साथ ईद का जश्न मनाने के लिए नमाज के बाद उम्र भरते हैं। इस साल 2025 में ईद का त्यौहार 30 या मार्च या 31 मार्च को आने वाला है। इस लिहाज से सिकंदर को शुक्रवार 28 मार्च को रिलीज करने नहीं करने का फैसला कमाई के मामले में बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ऐसा इसलिए कि 30 मार्च को रविवार के कारण वीकेंड की छुट्टी रहेगी। अब अगर 30 मार्च को ईद का जश्न होता है तो सिकंदर की कमाई आसमान छूने की तैयारी में है। लेकिन अगर ईद की तारीख 31 मार्च को आती है तो सिकंदर को रविवार का फायदा मिलेगा, पर मुस्लिम तबके के सिनेमाघरों में गैर मौजूदगी का कमाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ईद 30 मार्च या 31 मार्च को पड़ने की उम्मीद है। अब यदि मेकर्स आधिकारिक तौर पर सिकंदर को 30 मार्च रविवार को रिलीज करते हैं तो इसी दिन फिल्म भी होती है, तो ओपन डे पर बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 65 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी। यदि ईद की तारीख 31 मार्च होती है तो यह आंकड़ा कम हो सकता है। टाइगर 3 की कमाई के लिहाज से देखें तो सिकंदर उन हालात में पहले दिन 45 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिवाली के दिन रिलीज के कारण सलमान खान की टाइगर 3 अपनी पूरी क्षमता से बिजनेस नहीं कर पाई। साथ ही टाइगर फ्रेंचाइज के लिहाज से टाइगर 3 का कंटेंट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। साथ ही उस दौरान ICC वर्ल्ड कप भी था, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि इसके बावजूद सलमान खान के स्टारडम के बूते देश में 282 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड 464 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस के जानकर ये मानते हैं कि यदि टाइगर 3 दिवाली के दिन रिलीज नहीं होती तो ओपनिंग डे पर कम से कम 55-60 करोड़ रुपये का बिजनेस आसानी से करती। साथ ही रविवार को रिलीज के कारण इसे रिलीज के साथ ही वीकेंड का फायदा नहीं मिला। अब ये गणित सिकंदर के साथ भी है, क्योंकि यदि ये 30 मार्च को रिलीज हो रही है तो एक बार फिर रविवार को होने के कारण इसे 3 दिनों के फर्स्ट वीकेंड का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन असल में ईद के हिसाब से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। सिकंदर के लिए ये भी जरूरी है कि इसका कंटेंट दर्शकों के दिलों में जगह बनाए। यदि फिल्म को वर्ड माउथ का लाभ मिलता है तो सलमान खान के सुपरस्टारडम और ईद के जश्न के बूते ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई की नई कहानी लिख सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना सलमान भाई के सिकंदर के लिए? लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। बाय बाय।